ओम नमः शिवाय। हम कर रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्या एडवाइस है, क्या ब्लेसिंग है और क्या आपके लिए पाथ डिसाइड किया है, क्या है आपकी डेस्टिनी नेक्स्ट। सो अब आपके लिए नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ का क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर रीडिंग भी आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो पाइल है, सबसे पहला जो कार्ड है, आप कार्ड्स देखकर चूज़ कर सकते हैं या फिर आपका जो भी इंट्यूशन कह रहा है पाइल 1 चूज़ करनी चाहिए, पाइल 2 नंबर 1 2 के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए या सेकंड्स के लिए यहीं पे पॉज कर दीजिए और फिर फोकस करिए कि कौन सा पाइल जो है आपको चूज़ करना है। उसको चूज़ करने के बाद ही आप जो है एडवाइस लीजिए। सो पाइल 1 पाइल 2 में से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चूज़ किया है पाइल 1 को, सो हम पाइल 2 को हटा रहे हैं। आप जाकर वीडियो में जो है स्किप कर पाइल 2 टाइम स्टैम्प किया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके देख लीजिए। सो अभी देख लेते हैं पाइल 1 के साथ क्या है। पाइल 1 के साथ शायद 2 कार्ड है। नंबर 2, यहाँ पे एक चीज़ मेरे को जो साफ नज़र आ रही है वो ये है कि सबसे पहला तो हाई प्रीस्टेस के साथ आपको एंगर इश्यूज या फिर आपको कुछ यू आर वेरी पावरफुल। इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, बहुत पावरफुल पर्सन है आप, लेकिन वो पावर आपकी कहीं ना कहीं अपने अंदर, आपकी स्वयं के अंदर ही दबी हुई है। तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप डेमन्स को, लाइक जो भी आपके शत्रु है, जैसे गुस्सा या कुछ भी हो सकता है, अपने दुश्मनों को आप हराने की काबिलियत रखते हो। नंबर 2 के साथ डुअलिटी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि कभी कभी आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हो, बहुत जल्दी हो जाते हो कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो उस तरह से भी आप रिएक्ट नहीं कर पाते हो। कभी कभी किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए, कौन सा सही है आपके लिए, कौन ट्रस्टवर्दी है, उसमें भी आप कभी कभी गलत डिसीजन ले देते हो। तो उसके लिए आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको खुद की पावर को इन्वॉक करने की ज़रूरत है, खुद की पावर को पहचानने की आपको ज़रूरत है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है, यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये रुद्र रूप किसी का अपने आप को अपने ओरिजिनल रूप में आने की ज़रूरत है। इट कैन बी अबाउट योर एडिक्शन। अगर किसी आपको लत है, एडिक्शन इश्यूज़ हैं, तो आपको वो भी लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। या फिर किसी पर्सन के लिए आप ओवरली पजेसिव हो जाते हो, या फिर ओवर एंगर इश्यूज़ अगर आपका है, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एक दायरा है, उस दायरे से बाहर आप जा रहे हैं, या कोई और आपका एडवांटेज ले रहा है, आप जानते हो कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं उस पर रिएक्ट करते हो, अब समय है कि आप रिएक्ट करें। या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो, हाउस होल्ड में, जहाँ पर आपको सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ से आपको मना किया जा रहा है। डिफरेंट एग्जाम्पल डिफरेंट लोगों के लिए है, जिसके साथ जिस सिचुएशन में सूट हो, आप उस सिचुएशन में इसको जो है एक्सेप्ट करिएगा। रीज़न इसलिए क्योंकि आपको समझ आना चाहिए और आपके साथ रेजोनेट होना चाहिए। मेरी एक ही बात से ही आपके साथ रेजोनेट हो जाना चाहिए था जब मैंने आपको कहा कि यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, एंड यहाँ पर आपको केवल अपने एंगर को या फिर जो आपको जो परेशानी है सिर्फ उसको ख़त्म करना है, और वो ख़त्म करने की क्षमता आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। यूनिवर्स ने उतना आपको दिया है। लेकिन कभी कभी जब हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो इन सब बातों को समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, जिसके साथ भी जैसा भी सूट होता है सही है। अब बात कर लेते हैं स्टार की। तो आपके में 2 मेजर अरकाना है। दैट मीन्स आपका ये रहा होगा कि एक बहुत पावरफुल पोजीशन से आपको नीचे जो है धकेला गया होगा, या फिर एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, ठप हो गया, अच्छा खासा काम चल रहा है, बेकार हो गया, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से खराब हो जाना, मान सम्मान में हानि होने की ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन आप इस जो भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, इसके साथ से आप बखूबी उभर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ में इशू चल रहा है, तो वो आने वाले समय में सोल्व होने की उसमें संभावनाएं हैं। कुछ लोगों के जहाँ पे पति पत्नी में झगड़ा वगैरह चल रहा है, सो आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज़ है कि चीज़ें आपके फेवर में हो। साथ ही साथ में कुछ लोग यहाँ पर जो, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं प्रेम पर्सन के बारे में ज़रूर बात करूँगी, उसको स्किप नहीं करूँगी। रीज़न है उसका, क्योंकि आने का हर बात का रीज़न है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एडवाइस है कि जो आपके पार्टनर है, उस पार्टनर से
आप जो है साथ कनेक्ट करके आप अपनी परेशानियों से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको जो है अगर आप सिंगल है और वेट करें किसी का, तो जो परफेक्ट पार्टनर है आपको कुछ टाइम में जो है मिल सकता है। एक समय परिवर्तन का बदलाव जो है एक पॉजिटिव रूप में आपके जीवन में एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव आपको नज़र आएगा। लेकिन कार्मिक फिर भी इमोशंस किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। आपको डर है कि कभी जीवन में वो सब चीज़ों की कमी आपके ना हो जाए। यहाँ पे आपको कुछ पास्ट की मेमोरीज के साथ या पास्ट की चीज़ों को रिग्रेट करना, अपने पास्ट को मिस करना, या फिर पास्ट में मैंने वो रिएक्ट क्यों नहीं किया, ऐसे मैंने क्यों नहीं एक्शन लिया, तो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना। अब देख लेते हैं कि आने वाली चीज़ों में, आने वाले समय में क्या चल रहा है। ओके, सो आपको एक बात तो मैं क्लियरली बता देती हूँ कि कुछ चीज़ों में आपने खुद ही अपने आप को जो है कंफ्यूज कर रखा है, या कह सकते हैं कि आपने खुद ही अपने आप को उस तरह से किया हुआ है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, या तो आप किसी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर घर में जो परेशानियां चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और आप फिर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही। तो आने वाले समय में एक तो आपका यिंग यांग एनर्जी डिसबैलेंस है, यानी कि आपको सोचने समझने की क्षमता और कुछ चीज़ों में जहाँ पे आपको जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए आप उल्टा रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उसको आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। अगर आप कोई एक बड़ा डिसीजन जो बनाने वाले नहीं, अगर आप लेते उसको बहुत सोच समझ कर आपको लेना है, वरना आपकी घर में हानि हो सकती है और आपकी जो इमोशनल हेल्थ है उस पर आपको काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। तो उस चीज़ को आपको बहुत देखते रहना है। बाकी मुझे जो भी आपकी तरफ जो चीज़ें चल कर आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपका जो है बड़ा पेशेंस वाला जो लेसन है, आपको कुछ समय के लिए 1 मंथ 3 मंथ कुछ लोगों के लिए बहुत सावधानी से जो भी डिसीजन लेना है बहुत सावधानी से ले रहे हैं। उसके बाद ये समय कटने के बाद जो है चीज़ें सही हो सकती है, तो इतना ध्यान रखिएगा। व्यवहार सबसे बना के रखिए। किसी को आप कभी कभी क्या है कटाक्ष करते हैं, बातों को बोलते समय ये नहीं सोचते कि दूसरों को हर्ट हो सकता है, तो वो आपको नहीं करना, हालांकि आपका इंटेंशन नहीं होता है वैसा, लेकिन फिर भी कटाक्ष आपके मुंह से निकलता है। यहाँ पे राशि आपकी हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक्वेरियस राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर आपको जाना है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको लिखना है 888। थैंक यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है यहाँ पे हर्मिट मोड। कुछ लोगों का अगर जिन्होंने पाइल 2 को चूज किया है तो बड़े परेशान है, हताश है, निराश है, और उनको लग रहा है कि ना लक साथ दे रहा है, ना जीवन में कुछ भी हो रहा है, बस कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि चीज़ें कैसे चलेगी। आप जो है बस बैठ गए हैं। कुछ यहाँ पे मुझे ओल्ड सोल की वाइब आ रही है, काफ़ी ओल्ड सोल है, ओल्ड चीज़ों को ही पसंद करते हैं, जैसे नेचर के साथ कनेक्ट होना या म्यूज़िक वगैरह, या फिर हिस्टोरिकल चीज़ों में, हिस्टोरिकल बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। किसी भी सिचुएशन को होने से पहले उसका अंदाज़ा लगा लेना, उसका प्रमाण उसको ये बता देना कि देखो अगर आप इस तरह से करोगे तो इसका ये नतीजा निकल सकता है, उस तरह का। यहाँ पे आपकी जो परेशानी मुझे नज़र आ रही है वो पैसों से रिलेटेड है। पैसों से रिलेटेड काफ़ी परेशान हो सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि आपके लियोज जो भी दोस्त रहेंगे काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। आप खुद लियो हो सकते हैं, तो स्ट्रेंथ की आपको जो भी ज़रूरत रहेगी लाइफ में, अब आपको एक नया जो है आपको एक अपनी नई पहचान बनानी है। जिस तरह से लोग आपको जज करते हैं, जिस तरह से लोग आपके बारे में सोचते हैं, कुछ लोग का ये है कि आप काफ़ी डिसेंट हैं, कुछ लोगों का ये है कि काफ़ी इंट्रोवर्ट है, तो लोगों ने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ही ले लिया है कि अरे ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी, ये तो ऐसे ही है। ऐसे ही नहीं है। अब समय आ गया है कि आप लोगों को दिखाए कि आप ऐसे ही नहीं, चीज़ों में जो है आगे बढ़ने जब नहीं था, एक समय कुदरत ने आपके साथ ऐसा लाया है कि आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये समय अब पास निकल चुका है और आपको अब आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आपको जो भी आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। जब आपका बुरा समय आया तो वो किस वजह से आया, जो आपका बुरा समय आया तो उसमें किन लोगों ने आपसे पीछा छुड़ाया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपका बुरा समय आया तो आपके साथ कौन कौन था। तो उन बातों का आपको पूरा ध्यान रखना है और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको जो भी लेसन सिखाए गए हैं, जो भी सबक जिंदगी ने या यूनिवर्स ने आपको सिखाया, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न था। अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपका ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखो मेरे साथ ये हो रहा है, देखो वो सब चीज़ें, आपका जो है समय जो बुरा है वो
पीछे छूट रहा है और अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी फिजिकल बॉडी पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मनी, आप देखिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी का जो है इशू नज़र आ रहा है, साथ ही साथ में कुछ लोगों की या हेल्थ का या फिर बॉडी का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया हो पास्ट में, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ से आपको अब उभर कर आगे ऊपर उठना है और बहुत नई डायरेक्शन आपके लिए अप्रोच कर रही है, उसमें आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि नंबर 6 के साथ मेरे को नज़र आ रहा है विक्ट्री। जो भी काम करेंगे आपको विक्ट्री वहाँ पे मैं मिलेगी। कुछ चीज़ें कार्मिक फिर भी चलेगी। देखिए एकदम से जीवन में सारी समस्याओं का एकदम से समाधान तो नहीं मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपके चीज़ों में बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपने मेहनत की है उसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि नहीं मेरे को जैसे चाहिए वैसे ही चाहिए, मुझे अलग किसी डायरेक्शन में नहीं ट्राई करना है, या मैं ये ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगी। ऐसे नहीं होता है। कभी कभी आप जिद पकड़ लेते हैं कि मेरे ही तरीके से सारी चीज़ें मुझे करनी, वो आपको नहीं करना है। थोड़ा सा सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ की जब ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना है। साथ ही साथ में यहाँ पे किसी को भी पैसा देने से बचना है और किसी से पैसा उधार लेने से भी आपको बचना है। किसी भी यदि आप फिजिकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा लाइक आपका पूरा ध्यान वहीं पे रहता है, आप कोई जिम वगैरह ओपन करने की सोच रहे हैं, या फिर आप जो आपकी फिजिक है उस पर ध्यान देने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो गुड फॉर यू। आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या प्रोटीन शेक वगैरह का कोई काम करना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह का कि हेल्दी मुझे डाइट लेनी है, तो वो जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली राइट डिसीजन है आपका। साथ ही साथ में एक जॉब ऑफर आपके लिए आ रहा है। अगर वेट कर रहे हैं जॉब ऑफर का, अगर वेट नहीं कर रहे, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने जो आपने कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस मुझे यही चाहिए, मैं एक जगह पे हूँ, मुझे इसके अलावा बाहर नहीं निकलना, मैं जो जॉब करता हूँ या जो जॉब करती हूँ उस जॉब को नहीं छोड़ना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना ना, कहने का मतलब ये। तो वो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, तब जाकर आपकी सारी चीज़ें जो है पॉसिबल होगी। एक चीज़ और आपको बता दूं, जो करंट में सिचुएशन चल रही है वो आने वाले समय में नहीं होगी आपकी। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए और मेरे को इस तरह की सिचुएशन में आगे नहीं रहना, मुझे बड़ा नाम चाहिए, मुझे बड़ा पैसा कमाना है, मेरा एक मुकाम चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में घर परिवार सब चीज़ें अच्छी हो, तो उस तरह से आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। 10 ऑफ कप्स के साथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, हैप्पीनेस, या तो आपकी राशि हो सकती है किसी और पर्सन की, तो आपके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस के जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। पैसा भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। फिजिकल अपीयरेंस, देखिए जो चीज़ों के साथ आपने जन्म लिया है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लीजिए। कुछ लोगों के लिए एडवाइस है। 6 फिर से आ रहा है, फिर से मुझे नजर आ रहा है। जिस चीज़ को आप ये समझ रहे थे कि अरे ये मेरे अंदर काश ये ना होता तो मैं बहुत मतलब अच्छा ये हो सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर मान लीजिए हाइट कम है, तो उसको ऐसा लगे कि अरे मेरी हाइट अच्छी होती ना तो पता नहीं मैं कुछ कर सकता था या कुछ कर सकती थी। तो आपकी ये जो आपकी कमजोरी जिसको आप समझ रहे हैं, ये आपका एडवांटेज है। ये आपको कैसे एडवांटेज बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही साथ में मैंने बता दिया कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए, बस उसको नेगेटिव एनर्जी से मत ये करिए कि अरे नहीं मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अब तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा, वो सब चीज़ नहीं। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ दीजिए, मूविंग ऑन, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक समय पर आपने बहुत तकलीफ़ें अकेले झेली है, अब आपको एंजॉय करने का समय आ गया। चूज़ कर लीजिए उन लोगों को जिनके साथ आप अपना जो है अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये है कि कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है तो आपके फेवर में नहीं होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये भी एडवाइस है कि अगर किसी पति पत्नी से या फैमिली में किसी बहुत प्यार जिससे आप करते हैं उससे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो आपको ही रुकना होगा। सामने वाले की वेट करते रहेंगे कि अरे यही मुझसे माफ़ी मांगे या यही सारी चीज़ें करे, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको खुद स्वयं झुकना होगा, उसमें कोई और आपके लिए जो है कुछ भी नहीं करने वाला है। तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट मैं कहूँगी, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। राशियों की अगर बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियोज मेरे को नजर आ रहे हैं, एरीज नजर आ रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपकी राशि हो सकती है, किसके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशि हो सकती है। जिन लोगों से आपको बच के रहना है, सबसे इम्पोर्टेंटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से थोड़ा सा जो है डिस्टेंस मेंटेन रखिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। जो भी चीज़ें करना चाह रहे हैं उसके लिए एवरीथिंग इज़
जो भी सोच समझकर आपको पूरा शेड्यूल से पूरे तरीके से चीज़ें करिए, ठीक है। और जो भी आपके जो भी आप करना चाहते हैं उस सीक्रेट को आपको रिवील तब करना है जब आपका प्लान बिल्कुल रेडी हो। रिवील भी नहीं करना है आपको, जब चीज़ें आपके साथ हो जाए ना तब आपको करना है। सो